जम्मू कश्मीर की जहां जनूबी कश्मीर के अंदर नाराजगी है इंतजामिया के एक फैसले के बाद और अब बंद की कॉल दी गई है। जनूबी कश्मीर के शोपियां जिला सबसे पहले आपको लिए चलते हैं, जहां पर कल यानी बुधवार को 23 जुलाई को मुकम्मल बंद की कॉल दे दी गई है। शोपियां के अंदर कल मुकम्मल तौर पर बंद रहेगा। डिप्टी चीफ एजुकेशन ऑफिसर के दफ्तर की मुंतकली पर हंगामा शुरू हुआ था और इस फैसले के खिलाफ बंद की कॉल 2 रोज कबल दी गई थी। अब तमाम तैयारियां शोपियां के अंदर मुकम्मल कर ली गई है और अभी तक की मौसूला इतलात के मुताबिक डिप्टी चीफ एजुकेशन ऑफिसर का दफ्तर चित्रगाम मुंतकिल करने के सरकारी फैसले के खिलाफ अवाम में नाराजगी है, गम गुस्सा है और 23 जुलाई को मुकम्मल बंद की कॉल जब दी गई है तो मुख्तलिफ सियासी तंजीमों या जो मुख्तलिफ तंजीमों के जो सरबराहान हैं, अंजुमनें हैं, उनकी जानिब से इस बंद कॉल की हिमायत की जा रही है। ऐलान एक ऑल पार्टी मीटिंग के बाद सामने आया था, जो एक हफ्ते के अंदर दूसरी बार मीटिंग मुनक्किद हुई थी और इस इजलास में तमाम सियासी जमातों के रहनुमाओं ने भी इस फैसले पर मुत्तफ़िक़ा राय कायम की थी कि वो 23 तारीख को हड़ताल पर जाएंगे और मुखालफत इंतजामिया के फैसले की थी और यह अज़्म जाहिर किया था कि जब तक ये हुक्मनामा वापस नहीं लिया जाता एहतजाज जारी रखा जाएगा। मुश्तरका इजलास में कई अहम सियासी और समाजी शख्सियात शरीक हुई थी, जिनमें MLA शोपियां एडवोकेट शबीर अहमद कुल्ले, इसके अलावा PDP के साबिक MLA एडवोकेट एजाज मीर, अपनी पार्टी के लीडर एडवोकेट गौहर, DDC मेंबर राजा वहीद, इसके अलावा BJP के रहनुमा राजा वसीम, जावेद कादरी, इसके अलावा तिजारती अंजुमनों के सरबराहान, सिविल सोसाइटी और जो इसके अलावा मुख्तलिफ हिस्सों के अंदर जो कारोबारी इदारे हैं उनके सरबराहान या इनकी तंजीमों के साथ वाबस्ता लोगों और एसोसिएशन के नुमाइंदगान की जानिब से इस इजलास में शिरकत की थी और ये फैसला हुआ था कि बुध को बंद रखा जाएगा। काबिल जिक्र बात यह है कि इस बार कांग्रेस के रहनुमा भी ऑल पार्टी मीटिंग में शरीक तमाम शुरका ने इस इकदाम को शोपियां के अवाम के साथ नाइंसाफ़ी करार दिया था और हुकूमत पर जोर दिया था, मुतालिबा किया था कि फौरी तौर पर अपना फैसला वापस लिया जाए और 2 से 3 या 4 मुख्तलिफ जोन्स को नज़रअंदाज करके दूसरी जगह दफ्तर मुंतकिल करना ये फैसला ठीक नहीं है। सियासी सतह पर भी बढ़ती हुई तशवीश का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि बंद की कॉल जब दी गई थी उसके बाद तकरीबन ये 72 घंटे हो गए, किसी तरह की पेशरफ्त नहीं हुई। हुकूमती सतह पर अगरचे मुलाकातें हुई, वज़ीर आला के साथ भी मुलाकातें मुख्तलिफ वफूद कर चुके हैं और लीडरान की जानिब से भी की गई है, लेकिन इसके बावजूद भी फैसले पर नज़रसानी नहीं हुई। डिप्टी चीफ एजुकेशन के ट्रांसफ़र को लेकर भी जो दफ्तर है उसके ट्रांसफ़र को लेकर तमाम पार्टियों ने एहतजाज पिछले दिनों भी किया। शोपियां में हड़ताल पिछले दिनों भी की, हड़ताल की कॉल दी गई और इस हड़ताल की हिमायत करने के लिए DDC वाइस चेयरमैन इरफान मनहास भी अब सामने आए हैं और DDC चेयरपर्सन ने भी हड़ताल की हिमायत की, जबकि ट्रेडर्स फेडरेशन के सदर मुश्ताक अहमद ने भी हड़ताल की जो हिमायत थी वो वापस ले लिए है। अब उसके पीछे वजूहात क्या हैं वो नहीं मालूम, लेकिन इस बीच मुख्तलिफ जब सियासी तंजीमें कल बंद कॉल की हिमायत कर रही हैं तो इरफान मनहास ने भी, जो DDC वाइस चेयरमैन हैं, वो भी शोपियां के मफाद में शहरियों के मकामी सतह पर इंतजामिया के जो फैसले होंगे अगर लोगों के खिलाफ जाएं तो उनके मुताबिक वो भी उसके खिलाफ खड़े होंगे और ये पूरे ज़िले का, पूरे कस्बे का, पूरे इलाके के अवाम का मसला है, जिस पर उन्होंने भी इस हड़ताल पर जाने और ज्वाइन करने का फैसला किया और अपने कारकुनान या जो वर्कर्स हैं, साथी हैं, उनके फॉलोअर्स हैं, उन तमाम लोगों से भी अपील की कि वो इस एहतजाज में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। देखिए, जहाँ पे भी शोपियान की बात आएगी, जहाँ पे भी शोपियान की तमीर और तरक्की की बात आएगी, हक की बात आएगी, और जब मैं शोपियान बोलता हूँ मेरा मतलब सिर्फ शोपियान टाउन से नहीं है, मेरा मतलब सिर्फ शोपियान केलर से नहीं है, मेरा मतलब सिर्फ शोपियान कीगाम से नहीं है, रामनगरी से नहीं है, जमनगरी से नहीं है, सैदो से नहीं है, चित्रागाम से नहीं है, जैनापुरा से नहीं है, इमाम साहब से नहीं है। हमारी कॉन्स्टिट्यूंसीज 2 हैं नो डाउट, लेकिन हमारा डिस्ट्रिक्ट एक है। हम सब एक दूसरे से प्यार करते हैं। हमारी सारी आवाम, चाहे वो चित्रागाम का फ़र्द है चाहे वो टाउन का फ़र्द है, वो कभी नहीं चाहेंगे कि कोई आपस में लड़े, लेकिन हमारा ये मौक़िफ़ है कि अगर कोई बंदा इसको ज़ाती बना रहा है, कोई बंदा इसमें अपनी पॉलिटिक्स खेल रहा है, हम उसको रिजेक्ट करते हैं उस बात को। बाकी शोपियान की तरक्की के लिए हम साथ में खड़े हैं। शोपियान के जितने भी प्रॉब्लम्स हैं उसके लिए हम साथ में खड़े।
लोगों के लिए ये मैसेज रहेगा कि आप कल इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। इंशाल्लाह हम भी इसमें शामिल होंगे, मैं खुद इसमें शामिल होगा, लेकिन इस तरह पे शामिल हो रहा हूं कि हम शोपियान की तमीर और तरक्की, इंसाफ के लिए हम लड़ेंगे। आज जो मसला हमारा डिस्ट्रिक्ट शोपियान के अस्पताल का है वही वहाँ जैनापुर के अस्पताल का है। आज जो मसला यहाँ के गरीब का है कि उसकी बिजली की फीस बढ़ी है, वो वहाँ के बिजली, आज जालाबारी अगर इधर हुई है तो वहाँ भी हुई है, वहाँ भी वही नुकसान हुआ है। हमने लड़ना सबके लिए है, शोपियान के लिए लड़ना है। लेकिन अगर आप बोलते हैं कि आप क्यों नहीं थे, मैं ये चीज़ वो वॉच कर रहा था कि कुछ लोग इसको अपना सियासी रंग दे रहे हैं, ज़ाती रंग दे रहे हैं कि ये हम लड़ रहे हैं। मैं आपको वाजे कर दूं कि ना ये एमएलए साहब की अकेले की लड़ाई है, ना ये किसी पार्टी की अकेले की लड़ाई है। हम सब इसके साथ में एकजुट हैं, शोपियान की तरक्की के लिए एक साथ जुट हैं। वो लड़ाई चल रही है और उस लड़ाई के लिए इंशाल्लाह जहां पे भी मुझे जाना पड़े, मैं अपने लोगों से अपील करूंगा, खासतौर से अपने आबाई गाँव से लोगों से अपील करूंगा कि कल आप इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। इरफान मनाहस बात कर रहे थे गुलिस्तान न्यूज़ से, और हड़ताल की हिमायत में वो हैं शाह इरशाद, गुलिस्तान न्यूज़ नुमाइंदा हमारे साथ शोपियां से। इरशाद, क्या तैयारियां हैं कल के बंद के लिए? और हमें याद है कि कल कुछ एमएलएज की तरफ से मीटिंग भी हुई चीफ मिनिस्टर साहब के साथ, और उनमें शबीर अहमद कुल्ले भी मीटिंग करने वालों में थे, वहाँ पर भी उनने मसला फिर से उठाया है। क्या कोई इसके बावजूद भी पेशरफ्त नहीं हुई? हाँ देखिए आसफ, मैं आपको बता दूं कल तक माहौल अलग था और आज हमें माहौल जो है वो अलग ही देखने को मिल रहा है। कल तक जहां ट्रेड की हम बात करें, यहाँ का अवाम, यहाँ का मैं बताऊँ तो कि शोपियान के टाउन के लोग इससे जो है इस बात से सहमत नहीं हुए हैं, और आज भी यहाँ के लोग ये कह रहे हैं कि जब तक ये डिप्टी सीओ का ऑफिस यहाँ से वापस ना भेज दिया जाए तब तक जो है हम जो है हड़ताल पे रहेंगे। मगर यहाँ पे ये कहानी खत्म नहीं होती। मैं आपको बता दूं कि ये जो है ये पूरा मामला है जो ये सुबह हमें पता चलेगा कि वाकई तौर पे जमीनी सतह पे ये हड़ताल रहेगा कि ये नहीं रहेगा। जो अच्छा, इसका मतलब ये हुआ ना कि एक तरफ तमाम लोग एहतजाज करेंगे, हड़ताल के लिए वो तैयार हैं, कल सुबह से बंद रखा जाएगा। दूसरी तरफ जिन लोगों पे ज़्यादा काम डिपेंड है, जो ट्रेडर्स फेडरेशन है, वो हड़ताल से पांव पीछे खींच रही है। जो मुश्ताक अहमद का भी आपने जिक्र किया, वो सदर हैं, उनकी जानिब से अनाउंसमेंट की गई कि वो इसके साथ नहीं है। इसकी कुछ वजूहात, अचानक से उन्होंने ये यू टर्न क्यों लिया है? और दूसरी तरफ इसका मतलब यह है कि शायद फिर कुछ दुकानें भी बीच में खुल सकती हैं, क्योंकि उस तरफ भी कुछ लोग होंगे। देखिए बिल्कुल आसिफ, जब हमने मुश्ताक अहमद जो कि प्रेसिडेंट है यहाँ का, ट्रेड प्रेसिडेंट, जब हमने उनके साथ बात किया, उनका साफ मानना है कि देखिए हमने 2016 से लेकर 2025 तक हमने हड़ताल ही देखी। अब हम इस चीज के साथ नहीं है, हम अपने बिजनेस को जो है नुकसान में नहीं लाना चाहते हैं। कल तक जो माहौल हमने पहले बताया कि कल तक और एक माहौल, अभी कुछ और दिख रहा है, क्योंकि बातचीत से उनका साफ माना कि बातचीत से मसला हल हो सकता है। तो इसका मतलब ये हुआ ना कि ये तो टकराव वाली सूरत हाल बन गई। ट्रेडर्स जिन पर डिपेंड है कि उन्हें मार्केट बंद रखनी है, वो मार्केट खोलने का फैसला कर रहे हैं। दूसरी तरफ पॉलिटिकल लीडरशिप बंद करने का फैसला या मन बना रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन कहीं ना बने, तो टाउन के अंदर आउटसाइड्स या आउटस्कर्ट्स में इजाफी इकदाम, सिक्योरिटी फोर्सेस, पुलिस और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन कुछ करते हुए नजर आ रही है। कुछ इजाफी हलचल दिखाई दे रही है शोपिया में। देखिए शबीर अहमद जो कि यहाँ पे कंसर्न एमएलए, उनका साफ मानना है कि जब हमने उनके साथ बात भी किया है, और शबीर जो अपना प्रेसिडेंट उनसे भी हमने बात किया है, एमएलए वच्ची से भी हमने बात किया है, हमने जितने भी यहाँ प्लेयर उनने हमसे अलग अलग बात किया। मगर यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि कहीं ना कहीं लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम हो सकता है। जिस तरीके से ट्रेड फेडरेशन के प्रेसिडेंट ने ये साफ कहा है कि कल कोई हड़ताल नहीं होगा, और शबीर अहमद जो कि कंसर्न एमएलए, उनका साफ मानना है कि कल जो भी दुकान खोलेगा वो उसको जो है बख्शा नहीं जाएगा। ये इज्जत का मतलब अब देखने वाली बात होगी। अच्छा मैंने पहले ही बताया कि अब देखने वाली बात कि लोगों में वो, और बीजेपी भी हिमायत कर रही है इस हड़ताल की। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बीजेपी उनके शाना बशाना खड़े हैं, एमएलए के साथ समय शाना बशाना खड़े हैं। और ये यहाँ पे मैं बता दूं कि एक जो है अनाउंसमेंट भी जारी हुआ है, कल भूख हड़ताल भी रहेगा। ये कहना है शबीर अहमद कुल्ले का कि कल भूख हड़ताल भी रहेगा जब तक सीओ ऑफिस को और ये मसला जहां से शुरू हुआ है इरशाद के डिप्टी चीफ एजुकेशन ऑफिसर के दफ्तर को दूसरी जगह मुंतकिल ना किया जाए, क्या ये शिफ्टिंग का प्रोसेस शुरू हो चुका है, इन प्रोसेस है, या होगा, या मुकम्मल तौर पर हो चुका है? देखिए आसिफ, मैं आपको बता दूं, अगर राजौरी की बात करें, कुलगाम डिस्ट्रिक्ट की
बात करें, दोनों जगहों पे सेम प्रोसेस हुआ है और शोपियान की मैं बात करूँ, शोपियान में भी इस तरह से जो हुआ है। मगर यहाँ पे कुछ लोग ये कह रहे हैं कि जनाब डिप्टी सीओ का रहना वहाँ पे ठीक है, मगर कुछ लोग बोल रहे हैं कि इससे हमें जो है काफी सारा नुकसान है। यहाँ जब हम वहाँ पे गए हैं डिप्टी सीओ के ऑफिस पे हम गए, वहाँ पे बाज़ाब्ता तौर ताला लगा हुआ है और डिप्टी सीओ जो है उसको चित्रागाम शिफ्ट कर दिया गया है। कहीं ना कहीं मैं आपको बताऊं कि दोनों एमएलए के बीच में ये कांटे का टक्कर है। अब ये इसको कल मैं बता दूं कि कल यानी कि जमीनी सतह पे क्या होगा ये अभी जो है कुछ कह नहीं सकते। जी आसिफ, बहुत बहुत शुक्रिया तफसीलात